A legacy of lifetime. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश और आह्लादित होंगे। आज हम बात करेंगे भारत की विविधता के बारे में, भारत के अलग अलग गांव, कस्बों और शहरों के बारे में, जिन्होंने आपको आश्चर्य और विस्मय से भरने की पूरी शक्ति अपने अंदर समाहित कर रखी है। तो इसी प्रकार के कुछ गांवों, कुछ कस्बों, कुछ शहरों को मैं ढूंढ के लाया हूं आप सबके लिए, जो अति विशिष्ट हैं। तो भारत, जिसकी विशालता के बारे में ये कहा जाता है कि हर 50 किलोमीटर के बाद यहाँ पे बोली बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर के बाद वहां पे रंगत बदल जाती है। तो आइए आज देखते हैं कि ऐसी कौन सी विविधताएं हमारे देश में मौजूद हैं, जिसको हम सबको एक बार चेष्टा करके जानना, समझना और अगर सौभाग्य मिले तो देखना जरूर चाहिए। तो इस गिनती में सबसे पहले मैं नाम लूंगा शनि शिंगणापुर का। ये महाराष्ट्र के राज्य में एक छोटा सा इलाका है। इसके अंदर कहा जाता है कि शनि महाराज वो सब के कर्मों को देखते हैं। इसी बात पे लोगों की आस्था, शनि शिंगणापुर के लोगों की आस्था इतनी प्रबल है कि वहां के किसी भी घर में आपको द्वार नहीं मिलेंगे, दरवाजे नहीं मिलेंगे। आपने ठीक सुना, शनि शिंगणापुर के महाराष्ट्र के इलाकों में आपको द्वार नहीं मिलेंगे। दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र के ही शेतफल इलाके का। यहाँ छोटे परिवार हों, बड़े परिवार हों, आपके घर में, हमारे घर में जब हम परिवार की बात करते हैं तो हम माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री सबका नाम लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पूरे इलाके के समस्त परिवार अपने पारिवारिक सदस्यों के रूप में सर्प यानी सांपों को भी रखते हैं। हर परिवार में नाना प्रकार के सांपों को परिवार के सदस्यों की तरह रखा जाता है, पाला जाता है, उनको भी भोजन दिया जाता है और उनको अपने ही साथ संरक्षित रखा जाता है। हैरत हुई ना जान के। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के ही हिवारे बाजार के बारे में। ये इलाका भारत की सबसे बड़ी जीडीपी देने वाला इलाका है। ये सबसे रईस इलाका है, ये सबसे रईस गांव है। यहाँ पे 60 मिलियनायर्स हैं। आपने ठीक सुना, इस इलाके के घर घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि वहां का हर व्यक्ति कम से कम मिलियनायर है। आशा करता हूं आपको अभी तक की जानकारी रोचक लग रही होगी। फिर बात आती है, फिर गिनती में नंबर आता है गुजरात के पुनसरी का। पुनसरी गांव को मोस्ट मॉडर्न विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस गांव में पूरी तरह से जो ऊर्जा है वो सोलर पावर्ड ऊर्जा है। हर घर सीसीटीवी, वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। गुजरात के ही दूसरे गांव जम्बूर की बात करते हैं तो ये अफ्रीकन विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जितने भी गांव वाले हैं वो भारतीय हैं, लेकिन उनकी कद काठी, रंग रूप अफ्रीकन्स की तरह है। हैरत हो रही है ना आपको। फिर गुजरात के बाद हम ऊपर बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक गांव है कुलधारा। कुलधारा गांव के बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किस्से प्रचलित हैं। इसको हॉन्टेड विलेज का नाम दिया गया। वहां पे बहुत सारे घर हैं लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है। वो सारे घर अबैंडन किए जा चुके हैं, छोड़े जा चुके हैं, त्यागे जा चुके हैं। वो पूरा का पूरा गांव एक रात में कहाँ गायब हो गया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
बहुत सी कहानियां हैं, कहानियों के डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसा क्या हुआ सोचिए कि पूरा का पूरा गांव एक रात में गायब। घर मौजूद हैं, गांव मौजूद है, लेकिन लोग गायब। फिर बात आती है केरला के कोदिनी की। कोदिनी गांव विलेज ऑफ ट्विंस कहलाता है। यहाँ पे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है कि इस एक छोटे से गांव में 400, ठीक सुना आपने, 400 ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे हैं। आश्चर्य हो रहा है ना ये सारी जानकारी सुन करके। बगल में कर्नाटका के माथुर गांव पे हम पहुंचते हैं। ये इकलौता गांव है पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में, जहां के सभी लोग यानी 100% पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज वो आज अपनी दिनचर्या में संस्कृत में बोली बातचीत करना पसंद करती है। वो उनकी मुख्य भाषा है, मदर टंग इज संस्कृत। हैरत हुई ना सुन करके। मात्र कुछ श्लोकों की बात नहीं कर रहा हूं, एक पूजा पद्धति या पाठ की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पूरी दैनिक बातचीत संस्कृत में होती है, उनकी मातृभाषा संस्कृत है। फिर हम बात आते हैं बरवान कला बिहार में। ये विलेज ऑफ बैचलर्स कहलाता है, कुंवारों का गांव। यहाँ पे पिछले 50 वर्षों से कोई विवाह नहीं हुआ। ताज्जुब करेंगे आप। अब विवाह नहीं हुआ तो वहां पे लोग कैसे बढ़े, उनकी वंश कैसे बढ़े, वो एक अलग विषय है, अलग चर्चा है। पर जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैरिज, वो वहां पे नहीं हुई। तो वो बरवान कला बिहार हमारे देश का कुंवारों का गांव है। फिर मेघालय का मवलेनांग गांव आता है। इसको क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया माना जाता है। भारत का ही नहीं, ये संपूर्ण एशिया महाद्वीप का सबसे साफ गांव है। इस गांव की एक बहुत ही विचित्र प्राकृतिक बात भी मशहूर है पूरे विश्व में कि बहुत छोटे से पत्थर पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? बड़े पत्थर पे छोटे पत्थरों को तो टिकते साइंस ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन छोटे पे बड़ा पत्थर कैसे विशाल चट्टान टिकी हुई है, लोग नहीं समझ पाते। ये कुदरत का करिश्मा है। असम के रंगोई का नंबर आता है। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो मेढक होते हैं उनकी अगर शादी कराएंगे तो बारिश होगी। बड़े अनूठे ढंग से यहाँ के लोग मेढकों की शादी कराते हैं। आपने ठीक सुना, मैं किसी के पारिवारिक सदस्य की बात नहीं कर रहा, मैं मेढकों की शादी की बात कर रहा हूँ। गांव वाले हर साल मेढक और मेढकी की शादी कराते हैं बड़े धूमधाम से, ढोल ताशे के साथ। दावतें दी जाती हैं, निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं। और किसकी शादी के? मेढक और मेढकी। मेढक दूल्हा बनते हैं, मेढकी दुल्हन बनती हैं, उनकी शादी होती है। और फिर पूरा का पूरा गांव इस भरोसे पे उनके विवाह कराता है कि अब बारिश होगी, अब मॉनसून आएगा। तो आपको सुन करके बड़े आश्चर्य हो रहे होंगे। और इस लिस्ट में शुरुआत हमने की थी महाराष्ट्र से, तो अंत भी महाराष्ट्र के ही नाम पे होता है। कोरलाई रायगढ़ महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जो भारत का पुर्तगाल कहलाना अगर उसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां के जितने भी गांव वाले हैं वो सब पोर्टुगीज भाषा बोलते हैं। हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजी नहीं बोलते, वो पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। तो इन बातों को, इन विविधताओं को समेटे हुए आपका भारत, मेरा भारत, हम सब का भारत आज आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, विश्व में सर उठा के खड़ा है। शायद यही हमारी अनेकता में एकता का द्योतक है। इसी अनेकता में एकता, इसी विविधता को सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए मैं मयंक श्रीवास्तव इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।